अ, प्रदेश कांग्रेस की सरकार ने 100 दिन के भीतर बजट सत्र में एक बहुत ही सुखमय बजट लाया है और प्रदेश की जनता इससे बहुत उत्साहित है, क्योंकि पहली बार इस बजट में जहां एक ओर खर्चे की बात की जा रही है कि क्या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश सरकार आमदन कैसे बढ़ाएगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा में चर्चा हुई बजट पे और उसके बाद सवाल जवाब का जो दौर चला है, उसको अगर एक आम जनता के दृष्टिकोण से देखें तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदेश में कर्ज लेने की प्रथा के साथ साथ कोई मुख्यमंत्री या कोई नेतृत्व प्रदेश में आमदन बढ़ाने की बात भी कर रहा है। और इसी के तहत मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि बजट अच्छा था या बजट की क्या उपलब्धियां थी, क्योंकि इस पर काफ़ी टिप्पणियां हो चुकी हैं। और कल मुख्यमंत्री महोदय ने खुद अपने 100 दिन के कार्यकाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इन 100 दिनों में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्रदेश को दी हैं। लेकिन जहां तक आमदन बढ़ाने की बात की जाए तो अभी 16, 17, 18 तारीख को शराब के ठेकों की नीलामी हुई और ये सभी अर्थशास्त्री जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि जब भी टोल बैरियर बिकते हैं, जब भी शराब के ठेके बिकते हैं, तो प्रदेश का एक रेवेन्यू टारगेट होता है। और इस रेवेन्यू टारगेट में पूर्व की भाजपा सरकार हर साल शराब के ठेकों में बिना किसी निविदाएं बुलाए 10% बढ़ोतरी के साथ वो ठेके बांटती आई। तो मेरी नजर में और प्रदेश की जनता की नजर में, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका नजरिया ये घोटाले से कम नहीं दिख रहा है। क्योंकि इस बार जब कांग्रेस सरकार आई तो हमने निविदाएं अपनाई और टेंडर ओपन ट्रांसपेरेंट मीडिया के सामने टेंडर सिस्टम हुआ, और जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय के बावजूद 520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा प्रदेश के एक्सचेकर में हुआ है। तो साफ जाहिर है कि जहां पूर्व सरकार की जो पॉलिसी थी 10% से बढ़ाना, वहां पे एक तरफ प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ और दूसरी तरफ वही शराब माफिया के सरमाएदार जो अक्सर वहां पे उस ट्रेड में अपने पांव जमाए हुए थे और इस सरकार पूर्व सरकार के चहेते थे, वही इस कार्यक्षेत्र में काम करते रहे और मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है वो इस ट्रेड में देखा गया। तो मुख्यमंत्री महोदय ने इस पॉलिसी के द्वारा जहां सरकार की आमदन बढ़ाई है और 40% का इंक्रीज मुनाफा प्रदेश को दिलाया है, वहीं दूसरी तरफ नए लोगों को भी अपना कार्यभार इस फील्ड में आजमाने का मौका दिया है, और वो भी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो मैं प्रदेश की जनता के ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो नुकसान पूर्व भाजपा सरकार ने अपने इस रवैये से प्रदेश की आर्थिकी का किया है और प्रदेश के बेरोजगारों का किया है, क्योंकि अब उनको इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिला, ये किसी घोटाले से कम नहीं है। और अगर आप देखें तो 2357 करोड़ रुपए का टारगेट प्रदेश सरकार लेके चली थी, लेकिन 2800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 12 जिलों में जो टोटल ऑक्शन हुई है, प्रदेश को 520 करोड़ रुपए का फायदा मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से मिला है। तो मैं पूर्व के भाजपा सरकार के नुमाइंदों से और नेता प्रतिपक्ष से ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या घोलमेल था कि आपने केवल 10% की बढ़ोतरी और इस 40% की बढ़ोतरी को नकारा, और वो पैसा प्रदेश के जो रेवेन्यू में आना था वो किन की जेबों में गया, इस पे वो स्पष्टीकरण दें, जनता को दें। अगर विधानसभा में नहीं दे सकते, लेकिन हम धन्यवादी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि तथ्यों सहित उन्होंने स्यू मोटो स्टेटमेंट के जरिए विधानसभा में ये तथ्य रखे और प्रदेश की जनता को बताया कि पूर्व की सरकार के घोलमेल ने प्रदेश को क्या आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। आपका आरोप है कि पूर्व सरकार में जो शराब पॉलिसी थी उसको लेकर घोटाला हुआ है, महाघोटाला हुआ, अपने चहेतों को ठेके बांटे गए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें 40% इंक्रीज अगर नई सरकार के आने पे हुआ है, तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि नए लोगों को मौका दिया गया ट्रांसपेरेंसी के साथ, और दूसरा वो 10% वाला जो सालाना इंक्रीज के साथ ठेके दिए जाते थे उस प्रथा को बंद किया गया। तो ये घोटाले से कम नहीं है। अगर 10 साल यही निविदाएं बुलाई जाती, नए लोगों को मौका दिया जाता,
तो चलो 40% नहीं होता, 30 भी होता तो अवश्य ही सरकार के खजाने में 300-400 करोड़ अतिरिक्त आते। तो इस बात का एक तो जवाबदेही बनती है पूर्व की सरकार का, और इस घोटाले में मेरे हिसाब से तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ऐसे कौन शराब के सरमाएदार थे, ऐसे कौन शराब माफिया थे जिनकी मिली भगत थी पूर्व की सरकार में और जिन्होंने सरकारी खजाने को चूना लगाया। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जहां कांग्रेस इसे स्वर्णिम काल बता रही है 100 दिनों को, वही भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये जनता के साथ धोखा है। 100 दिनों में जनता के साथ धोखा किया है। जो वायदे सरकार ने गारंटियां कांग्रेस ने चुनाव के दौरान की थी वो पूरी नहीं की। देखिए, ये जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं, ये कोई छोटी मोटी गारंटियां नहीं है। ये वो गारंटियां हैं जिनमें बजट प्रावधान की भी जरूरत है और प्रदेश की आर्थिकी को भी साथ साथ सुधारना है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री महोदय ने बजट प्रावधान करते हुए ओपीएस की जो हमारी मुख्य मांग थी कर्मचारियों की, जिससे 1.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, उनको ओपीएस की घोषणा के साथ साथ नोटिफिकेशन जारी करके अगले महीने से उनका ओपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉइज का शुरू हो रहा है। तो नियत मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और मैं भी इस बात बिल्कुल सहमत हूं कि इनकी तो विल पावर ही नहीं थी, इनकी मंशा ही नहीं थी कि प्रदेश के लोगों को इन क्षेत्रों में लाभान्वित किया जाए। और हम 3 गारंटियों को इस बजट में प्रावधान कर चुके हैं और बाकी 7 का भी मुख्यमंत्री महोदय ने वादा किया है कि जैसे 4 साल के अंतराल में वो प्रदेश की आर्थिकी को वापस ट्रैक में लाएंगे और साथ साथ इन गारंटियों को पूर्ण रूप से वो कार्यान्वित करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान महिलाओं से वायदा किया था, गारंटी दी थी कि 18 से 58 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। बजट में हालांकि प्रावधान हुआ है 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जो 2,37,000 जो महिलाएं हैं वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो लाभ उठा रही हैं, बताया जा रहा है कि वो महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही आरोप लगा रही है कि जिन महिलाओं को ऑलरेडी 1100 या 1000 रुपये पेंशन मिल रही है उनको आप 1500 दे रहे हैं। वायदा आपने 18 से 58 को किया था, लेकिन दे आप 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए। देखिए, इसमें जो बजट प्रावधान तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं के लिए किया गया है वो एक सोच को दर्शाता है और ये पहला कदम है। अभी सरकार को आए 100 दिन हुए हैं और 2.5 लाख महिलाओं को ये फायदा पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके और वो भी बजट प्रावधान की तरह। ये जयराम जी की उन खोखली घोषणाओं की तरह नहीं है जिसमें उन्होंने 950 संस्थान खोल दिए प्रदेश में और बजट का प्रावधान और स्टाफ का प्रावधान एक में नहीं किया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की इस सोच को हमें सलाम करना चाहिए कि वो जिन भी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं उसमें बजट प्रावधान और नोटिफिकेशन के साथ कर रहे हैं। और हमें आशा है कि जो भी हमने कमिटमेंट की है मुख्यमंत्री महोदय समय के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 साल में इसको पूर्णतः लागू करेंगे, उस कसौटी में पूरा खरा उतरेंगे। भाजपा को अभी सब्र करना चाहिए, ये बहुत जल्दी है 100 दिन में सरकार पे इतने तीखे प्रहार करना। और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी दक्षता दिखानी है, उनको अपनी प्रतिभा दिखानी है। वो सिर्फ विपक्ष के नाते विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, बाकी उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं।